अध्याय 9। आओ बने कैलाश सत्यार्थी। दृश्य: विद्यालय में बच्चे कक्षा में हैं। तभी एक बच्चा शिक्षिका के साथ अंदर आता है। अन्य विद्यार्थी उस अनजान बालक को देखकर एक पल के लिए चकित रह जाते हैं। शिक्षिका: आज मैं तुम्हें तुम्हारे नए सहपाठी से मिलवाती हूं। इसका नाम राघवन है। राघवन: साथियों, आज का दिन मेरे जीवन का किसी भी स्कूल में जाने का प्रथम दिवस है। सुनैना: इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम इतने बड़े हो गए मगर कभी पढ़ाई नहीं की। शिक्षिका: बच्चों, थोड़ा सब्र कीजिए। अब राघवन अपने विषय में स्वयं ही बताए तो अच्छा रहेगा। राघवन: मित्रों, मैं 2 साल तक एक कारखाने में काम करता था जिसमें कालीन बनाए जाते थे। मैं 5 वर्ष की उम्र से ही वहीं काम पर लग गया था। वे लोग काम के साथ साथ मारते भी थे, भरपेट खाना भी नहीं देते थे। राघवन की बातें सुनकर बच्चे दुखी व अचंभित थे। राघवन ने बताया कि कैलाश सत्यार्थी जी ने उसे उस नरक से निकाला। कैलाश सत्यार्थी जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में पुरानी किताबें इकट्ठी करके उन छात्रों को दी जिनके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। बड़े होने पर उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। ये एक क्रांतिकारी आंदोलन है जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। सत्यार्थी जी ने इस आंदोलन का आरंभ 1980 में किया था और अब तक वे 80,000 से अधिक बच्चों का जीवन बचा चुके हैं। बचपन बचाओ आंदोलन भारत के 15 राज्यों के लगभग 200 जिलों में कार्य कर रहा है। इस आंदोलन में 70,000 से अधिक लोग कार्य करते हैं और मासूम बच्चों के जीवन को बचाने में लगे हैं। न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी मासूम बच्चों को शोषण से बचाया जा रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन ने 2013 में मानव तस्करी के 1199 मुकदमों में लगभग 10% मुकदमे दर्ज कराकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। कैलाश सत्यार्थी जी इंटरनेशनल सेंटर ऑन चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन संस्था से भी जुड़े हैं। इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य भी सत्यार्थी जी ने ही किया। इसीलिए उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कैलाश जी ने बचपन बचाओ आंदोलन के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1981 में स्वामी अग्निवेश के साथ मिलकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इस संस्था में करीब 20,000 सदस्य हैं जो कालीन, कांच और ईंट के भट्ठों इत्यादि कारखानों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाते हैं। संघर्ष जारी रहेगा नामक पत्रिका भी लोगों का ध्यान बाल श्रम की ओर खींचती है। इस पत्रिका की शुरुआत भी सत्यार्थी जी ने ही की है। उन्होंने 108 देशों के 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा भी शुरू की थी। इस यात्रा में लाखों लोग इस प्रण के साथ शामिल हुए कि वे बाल मजदूरी को समाप्त करके रहेंगे। सत्यार्थी जी ने भोपाल गैस त्रासदी में भी राहत अभियान चलाया। वे अब भी ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अध्यक्ष हैं। उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। सत्यार्थी जी ने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। उनका कहना है कि बाल मजदूरी एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों की जड़ है जिसके शिकार अनेक मासूम बच्चे हो जाते हैं। वे जब भी रास्ते आते जाते बच्चों को काम करते देखते तो उनका मन बेचैन हो जाता था। इसीलिए सत्यार्थी जी ने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया।